नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स तक। दोस्तों, चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमेशा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को समर्थन करता आया है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चीन ने तो कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट से चीन की तो नींदें उड़ गई हैं। उसकी उसने तो कतई उम्मीद नहीं की होगी। दरअसल चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने ड्रैगन को नसीहत देते हुए कहा है कि ताइवान की मौजूदा स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का भारत विरोध करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम संयम बरतने और यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की सलाह देते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बाकी देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रम से चिंतित है। उनका कहना था कि भारत की नीतियां पहले से ही साफ हैं और उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन बौखलाया हुआ है और इसके बाद बीजिंग ने ताइवान पर कब्जा करने की धमकी देते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है। ताइवान के पास एक सप्ताह से ज्यादा की लॉन्चिंग के बाद चीन ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने द्वीप पर अपना सैन्य अभ्यास खत्म कर लिया है। इसके अलावा भारत ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट में डालने पर अड़ंगा लगाने के लिए चीन को कड़ी फटकार लगाई थी। प्रस्ताव पर चीन की ओर से रोक लगाने को विदेश मंत्रालय ने खेदजनक और गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि वह ऐसे आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश आगे भी जारी रखेगा। अरिंदम बागची ने कहा कि हमें इस बात का खेद है कि अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि अब्दुल रऊफ अजहर मसूद अजहर का भाई है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की बात आती है तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक सुर में बोलने में असमर्थ होता है। बागची ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब्दुल रऊफ 1998 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण और 2001 में संसद पर हमले, साथ ही 2014 में कठुआ में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमले और 2016 में पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया था। इसके साथ ही भारत में अनेक आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा है। बागची ने कहा कि रऊफ पहले ही भारत और अमेरिकी के कानून के तहत वांटेड घोषित है। ऐसे में आतंकवादी को लेकर रोक लगाना गैर जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए अपने रुख को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। इस मुद्दे पर न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की ओर से 9 अगस्त को दिए गए बयान का भी जिक्र किया गया है। चीन ने बुधवार को रऊफ का नाम ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के समर्थन वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी थी। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य देशों ने इस कदम का समर्थन किया था। यह 2 महीने से भी कम समय में दूसरा मौका है जब चीन ने UNSC की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकी को ब्लैक लिस्ट में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को बाधित किया है। चीन यही सोचता था कि ताइवान पर उठाए गए उसके कदम का भारत कभी विरोध नहीं करेगा, लेकिन भारत द्वारा दिए गए ताइवान पर इस स्टेटमेंट को चीन हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साउथ एशिया में सभी देश उसके इस कदम का समर्थन कर चुके हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जो उसके विरोध में खड़ा हुआ है। दोस्तों, आप भारत द्वारा उठाए गए इस कदम का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐसे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।